ठीक, अपन शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली इंडियन हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, ऐसी जनता बोलती है भाई, है ना, लेकिन कायदे से वो 4 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या? एंशियंट, प्री मिडिवल जिसमें पृथ्वीराज चौहान वाला था, मिडिवल और मॉडर्न। कायदे से देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अगर कोई स्मार्ट पेपर सेटर हो तो, और कोई अनपढ़ गंवार हो तो वो एंशियंट से पूछता है, मिडिवल से, सबसे कम मिडिवल से होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो अपन ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं उसको रामायण महाभारत करवाऊंगा ना तो तुम लोगों को यही नींद आ जाएगी, इसीलिए उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट प्लस साथ में रिटर्न में। ठीक है, आप लोग कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो? वैसे इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं यहाँ पे? इंग्लिश, आप लोग हिंदी वाले हो? ठीक है, दोनों समझ में आ जाता है ना समझ में। मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा, लिखूंगा इंग्लिश में, और आप लोग को क्वेश्चन को हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, तैयार है? शुरू करते हैं। इसमें देखो, लोग पाषाण काल और वो सब शुरू करते हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें लिमिटेड चीजें हैं, उसको मैं कवर करूंगा बीच में। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला शुरुआत होता है, जिसका क्वेश्चन SES 21 में भी आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, IVC शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसका इंट्रो मैं लिखवाने जा रहा हूं, है ना, और साथ में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लिखवाऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन करके हेडिंग डालना। दिख रहा है कि इसको और बड़ा लिखूं? ठीक है ना, कंफर्टेबल हो आप लोग? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो पहले लिखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, व्हाट इज दी, मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। फिर से बोल रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को लिखने में? आंसर लिखेंगे 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, अब इसको कैसे पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। या तो इसको सिंपल से पूछ देगा क्वेश्चन जैसा मैंने लिखवाया, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, इसको स्टेटमेंट में डालेगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, एक पॉइंट। दूसरे में हड़प्पा या कोई भी साइट को डाल देगा और बोलेगा 1-2 सही है, केवल 1 सही है, 1-2 गलत है। ऐसा आपने देखा होगा आजकल PSC का फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट SES 21 में पूछा था पहली बार। इससे पहले ऐसा फॉर्मेट देखने को नहीं मिला था। ठीक है, समझ में आया? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये था। अब दूसरा सवाल लिखो अपनी कॉपी में। पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, विच इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच इज, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, विच इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित नगर कौन सा है। फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित नगर कौन सा है। ठीक, हो गया? आंसर लिखेंगे मंडा, जम्मू एंड कश्मीर, बाजू में लिख देना। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसा पूछेगा बता रहा हूं। ठीक, लिख लिए? लिख लो, पहले लिख लिए। इसमें सवाल पूछेगा डायरेक्ट, विच इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में नगर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन में ये चीज दिया रहेगा। दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये पूछेगा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है किसी स्टेट के पेपर में, उसमें आपको ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, लिखो अगला क्वेश्चन लिख लो,
है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लो तो फायदा रहेगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन विच प्लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी मंडा इज प्रेजेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मंडा इज प्रेजेंट। ठीक, आंसर लिखना जम्मू कश्मीर में। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर मंडा कहाँ स्थित है। फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता नगर मंडा कहाँ स्थित है। आंसर लिखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर मंडा कहाँ स्थित है, तो आंसर था जम्मू कश्मीर, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो उसको पहले नोट कर लो, है ना, वो जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं आज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखवाया, इसको याद करना है, बहुत जल्दी याद होता है, यही तरीका है, हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है, और इसके बाद जो जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ उसको ऑब्जेक्टिव को लगा लेना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग लगाना। हरिराम पटेल का आता है, हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ का आता है, वो आप जानते ही है। वैसे ही सामान्य ज्ञान करके आता है। ठीक है, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता दिया है तो उसको टॉपिक वाइज दिया है क्वेश्चन, ये अच्छा है। एज फार एज और उससे थोड़ा एडवांस जाना है तो घटना चक्र आप यूज कर सकते हो इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, बेस्ट है हरिराम पटेल सर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसको जरूर लगाना। ठीक, चलो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, विच इज साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच इज साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में स्थित नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लिखना, सबसे को ऐड कर लो उसमें, सबसे दक्षिण में स्थित नगर कौन सा है। ठीक, आंसर लिखो। देमाबाद। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको जब मैं सेपरेट इसके नगरों को सेपरेट बताऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब इसका सेपरेट बताऊंगा ना तो इसमें क्या क्या मिला है तो वो बताऊंगा। एक बार जैसे कुछ कुल्हाड़ी पूछा था, कॉपर एक्स कहाँ से मिला है करके, क्वेश्चन किसी अपने ही स्टेट के किसी पेपर में आया था। मैं अपने सब्जेक्ट में सारे पेपर कवर करूंगा आप लोगों के। आप नॉन टेक भी कौन कौन देता है नॉन टेक का पेपर? सिर्फ टेक्निकल वाले ही हो, नॉन टेक का नहीं देते कोई भी पेपर? ऐसा उसको जितना हो सके नॉन टेक का पेपर दिया करो, उससे कॉन्फिडेंस आता है, समझ रहे हो। क्योंकि जैसे मैं ITI प्रिंसिपल का इंटरव्यू दिया था तो उसका राज ही वो था कि मैं नॉन टेक को अलग अलग पेपरों को कवर करता था, देता था जाके, भले कुछ नहीं आया 10 क्वेश्चन तो बनेगा कम से कम, वो भी कॉन्फिडेंस देता है, तो उसको याद रखना। ठीक है, देमाबाद, और बाजू में लिख लेना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ये। ठीक, अगला सवाल लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, वेयर डिड या वेयर इज लिखना। ठीक है, वेयर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट देमाबाद इज प्रेजेंट। ठीक, वेयर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट देमाबाद इज प्रेजेंट। आंसर लिखना महाराष्ट्र। फास्ट थोड़ी हो रहे हैं, बन रहे हैं ना आप लोग को लिखते। देखो कुछ भी तकलीफ हो, सर फास्ट हो रहा है तो बोल देना भाई, है ना। मतलब है ये समझना कि मैं भी आप जैसा ही हूँ, मतलब मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, यही समझो। तो जैसे आप लोग अपने ही आसपास में या अपने ही साथी लोग को बोलते हो ना कि नहीं आ रहा है यार समझ में, तो वैसे ही बेझिझक बोलो भाई, है ना। भूल जाओ कि मैं सर हूँ, ठीक है। इसको याद रखना, बिल्कुल फ्रैंक होके ही आप लोग बोलना है। ठीक हो गया, लिख लिया ना इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर देमाबाद कहाँ स्थित है। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता नगर देमाबाद कहाँ स्थित है। आंसर लिखना महाराष्ट्र। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, अब मैं बता पाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन का तरीका जो आजकल CGPSC फॉलो कर रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन देगा विच इज करेक्ट, इनमें से सही क्या है,
ठीक, ये ऐसा पूछेगा आपको, विच इज करेक्ट, इनमें से सही क्या है। सबसे पहले वो देगा IVC साइट मंडा इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट, ठीक। दूसरा पॉइंट देगा IVC साइट देमाबाद इज ईस्टर्न मोस्ट साइट, और आपको पूछेगा इनमें से सही क्या है। ये तरीका है PSC का, और आपको इस पैटर्न में अपने आप को ढालना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अब जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए वाले रहते हैं ना, वो अब नहीं आते, अब कम होने शुरू हो गए, क्योंकि रिजर्वेशन आपने देख लिया है, आरक्षण वाला, अब तो 24% बचा है जनरल के लिए। पेपर जो सेट होता है ना, वो जनरल के हिसाब से सेट होता है, इस चीज़ को याद रखो। तो अगर आप जो भी कैटेगरी के हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, आपको अपने आप को जनरल मानना है और वैसा ही तैयारी करना है, तब आप आज के लेवल को मैच कर पाओगे, इसको याद रखना। अब ये आपको ऐसा देगा, IVC साइट मंडा इज नॉर्दर्न मोस्ट साइट, सिंधु घाटी सभ्यता नगर मंडा सबसे उत्तरी नगर है, ठीक। दूसरा पॉइंट देगा IVC साइट दैमाबाद सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पूर्वी स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगर दैमाबाद सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक। और पूछेगा इसमें से सही क्या है। ये सही है क्या, है ना, क्या ये सही है, तो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन में आपको देगा 1, ठीक, यही आपका आंसर होगा क्योंकि सिर्फ 1 ही सही है। दूसरे ऑप्शन में दिया रहेगा 1, 2, तीसरे ऑप्शन में दिया रहेगा बोथ रॉन्ग, और चौथा ऑप्शन में आपको D ऑप्शन में दिया रहेगा 2, ठीक। अब समझ गए आप लोग किस टाइप का पैटर्न PSC फॉलो करता है आजकल के टाइम में, समझ गए, ठीक। ऐसे ही आपको अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका यही बोलूँगा, इसीलिए मैं इस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये फॉर्मेट, पोसा रहा है कि नहीं पोसा रहा है, बेझिझक बोलो। मज़ा आ रहा है इस फॉर्मेट में पढ़ने में कि रामायण के फॉर्मेट में पढ़ना है? जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा पढ़ाऊँगा, बताओ। ये वाला ठीक है ना फॉर्मेट? अगर ऐसा भी रहेगा जैसे कुछ टॉपिक हो, हाँ, हाँ, तो मतलब थोड़ा वो करके फिर उसके बाद क्वेश्चन वो करना, तो ठीक है, ठीक है, मैं वैसा भी करवा देता हूँ। ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, इसीलिए मैं इसको ऐसा करवा रहा हूँ। जब मैं इसकी साइटें पढ़ाऊंगा ना, हड़प्पा, तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे कि उसकी खोज 1921 में हुई, फिर ऐसा है, उसके साथ में आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए इसको क्वेश्चन में, क्योंकि इससे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इस साइटों को इंडिविजुअल बताऊंगा कि यहाँ से मिला क्या क्या है, जैसे मंडा से क्या मिला है, देमाबाद से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, ऐसा, ठीक है। तो अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए ऐसा चल रहा है, ठीक। मैं इसको मिटा दूं, सबको हो गया आप लोग का? कुछ भी रहता है ना तो आप लोग बेझिझक बोल देना, है ना भाई, ठीक है। जहाँ पे भी जिस टाइप से भी आप पढ़ना चाहते हो वैसे ही बताना, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, विच इज ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, या पूर्व में स्थित नगर, सबसे पूर्व में स्थित नगर कौन सा है, ठीक। आंसर लिखना आलमगीरपुर, ठीक। और बाजू में लिख देना उत्तर प्रदेश, ठीक। चलो अगला सवाल लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, इन विच स्टेट, अब मैं स्टेट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तान में है, ठीक, और कुछ ना पाकिस्तान में भी है, और जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है तो उसमें ऐसे सेपरेट यूनियन टेरिटरी नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा कि किस प्लेस पर मंडा है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, इन विच स्टेट, इंग्लिश मीडियम वाले, इन विच स्टेट IVC साइट आलमगीरपुर इज प्रेजेंट,
ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन विच स्टेट IVC साइट अलमगीरपुर इज प्रेजेंट। आंसर लिखना उत्तर प्रदेश। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर अलमगीरपुर कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ऐसा भी लिख सकते हो, या कहाँ स्थित है लिख दो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता नगर अलमगीरपुर कहाँ स्थित है। अच्छा हाँ, हिंदी में किसी को स्पेलिंग नहीं आता होगा तो बोल देना भाई, है ना, उसको भी लिख दूंगा मैं, बन जाता है ना स्पेलिंग, अलमगीरपुर लिखने आ रहा है ना, नहीं आएगा तो वो भी बोल देना, है ना, बेझिझक बोलो, किसी चीज़ के लिए ना झिझकना मत, मेरे क्लास में तो कम से कम, समझ गए। ठीक, आंसर लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखो कैसा क्वेश्चन बनता है। ये तो एक फॉर्मेट मैंने बताया आप लोगों को, मैच द कॉलम वाला तो आप लोगों को पता ही होगा। उसमें आपको देखो ऐसा पूछेगा, एक इधर कॉलम 2, ठीक, मंडा यहाँ पे आपको दे देगा, अभी तक मैंने 3 साइटें आप लोगों को बता दी, यहाँ पे दे देगा महाराष्ट्र, ठीक, इसमें A कर देगा, इसमें 1 कर देगा, B जो है आपका देमाबाद, यहाँ पे आपको 2 में कर देगा उत्तर प्रदेश, ठीक, और C आपको कर देगा अलमगीरपुर। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, SES 2020 में आया था, स्टेट इंजीनियरिंग 2020 में। उसमें ये नहीं पूछा था, बल्कि उसमें मैं जो आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रंथ, उसमें ग्रंथ में पूछा था पतंजलि से रिलेटेड किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है ना, जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, आपने देखा होगा। SES 20 कौन कौन दिया था, आप दिए हो, देखे होगे, है ना, ठीक, वही। और तीसरा जो है, एक तो महाराष्ट्र हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा मैंने क्या बताया था, जम्मू कश्मीर। ठीक, अब आपको इसमें जोड़ी बनाओ पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, देखे होगे इस टाइप का भी क्वेश्चन। अब इसको ना करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे को किसी ने सिखाया था, वो मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया था, मेरी मैडम ने सिखाया था मेरे को, जिनसे मैं पढ़ता था कभी। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन में ऐसा टाइप का आपको दिया रहेगा, A का 1, ठीक, B का 2, C का 3, ठीक, P ऑप्शन में आपको दिया रहेगा जैसे A का ये 3 है ना, A का 3, B का 1 और C का 2। कौन सा सही है इसमें, B ऑप्शन। ठीक है, B ऑप्शन सही है ना, देख लो अच्छे से। मंडा कहाँ है, देमाबाद कहाँ है, अलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो C का कौन सा है, 2। अब कैसे करना है एग्जाम में, अब आपको एग्जाम में ये तीनों को देखने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना सीखना है, क्योंकि SES में एक क्वेश्चन 1 मिनट, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अभी देखो जैसे 2021 का जो SES आया था, उसमें क्या था, एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। उसका तरीका क्या था पता है, इन जो छत्तीसगढ़ और इंडिया सेक्शन जो था उसको आपको करना था कम से कम 50 से 60 मिनट में, और 90 मिनट देना था उसको। उसका क्वेश्चन जो है बहुत लेवल का है। और एप्टीट्यूड का अभी जो सेट कर रहा है एक आदमी है, पता है कौन है वो, और जो सेट कर रहा है वो ऐसा आदमी है जो मतलब उसके दिमाग में यही है कि हमको क्वालिफाई करने नहीं देना है बच्चों को। ये फ्रैंकली मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए वो ऐसा एप्टीट्यूड दिया था। क्या बन रहा था उसका एप्टीट्यूड, क्या वो 1 मिनट में बनाने लायक क्वेश्चन था? नहीं था, वो था 1 मिनट में बनाने लायक, लेकिन तब जब आपको SSC CGL का टेक्निक मालूम है, ये याद रखना है। वो था 1 मिनट में बनने का, लेकिन उसके लिए आपको CGL लेवल का करना है। क्या आप कर सकते हो इतने सारे के साथ में उसको? इसीलिए वो हमारे लिए नहीं था। अब समझ में आया? ठीक, तो आप लोग को कैसा करना है मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। जैसे मंडा का जम्मू कश्मीर, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन के थ्रू देखना है। जैसे ये A का 3 है, वैसे ही C और D ऑप्शन में, चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ सबसे अच्छा। A का 2 कर देता हूँ यहाँ पे, B का 3 कर देता हूँ, C का 1 कर देता हूँ, D ऑप्शन में A का 1 कर देता हूँ, B का 2, 3 कर देता हूँ, चलो C का 2।
अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और ये ऐसा ही पैटर्न उसने SES 20 में फॉलो किया था। एक बात मेरी याद रखना, मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ जो मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस में ज्ञात की है। वो क्या है पता है? PSC का कोई भी पेपर अगर अपने टाइम पे होता है, जैसे आज नोटिफिकेशन निकला है 4 महीने में होता है, वो ईजी सेट होगा। इस चीज को याद रखना, ईजी टू मॉडरेट। SES 21 ऐसा क्यों सेट हुआ? क्योंकि 1 साल कोर्ट केस लगाया था पालेश्वर कुमार मंडलोई ने, और कोर्ट केस जब लगता है तो PSC क्या सोचता है कि अरे यार बच्चे साल भर पढ़े हैं, इसीलिए ऐसा पेपर सेट हुआ था। एक बात याद रखना, इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि आपका माइंड जो होता है बेसिक से एडवांस तक, बेसिक को छोड़ना नहीं है और एडवांस तक जाना है। ये गलती मैं ITI प्रिंसिपल में किया था। 2016 में एकदम कठिन आया था पेपर, 2021 में एकदम उसने गूगली फेंक दिया, बचकाना पूछ दिया, मेरा बेसिक छूट गया था एक सब्जेक्ट का, वहीं पे मेरा 5 क्वेश्चन चुका, नहीं तो मैं ITI प्रिंसिपल होता, इंटरव्यू तक जा पाए। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस किया हूं, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। तो आप लोग को बेसिक भी पढ़ना है और एडवांस भी पढ़ना है, इसीलिए बेसिक ये है और इसका एडवांस क्या होगा जब ऑप्शन और ज्यादा उसने मिक्सचर बनाएगा। ठीक, अब चलो इसमें आते हैं। मंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आपको पहला क्या काम करना है? ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। ये पेपर में टाइम बचाता है। ए का क्या होगा? 3। इस ऑप्शन में ए का 3 है क्या? एलिमिनेट। इस ऑप्शन में है ए का 3, एलिमिनेट। इस ऑप्शन में है एलिमिनेट। सीधा ये ऑप्शन मारो, बाकी ये दोनों को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये तरीका आप लोग अप्लाई करेंगे और अभी जब हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे आप लोग को लेंगे ना, तब भी आपको यही तरीका फॉलो करना है। बेस्ट ये है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा आप लोगों को इस क्लास में, ठीक। इसीलिए भले अपने सब्जेक्ट आराम से निपटे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें सीखोगे ना ये बहुत काम आएगी, ठीक। चलो अगला सवाल लिखो। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, अब वेस्ट पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, विच इज वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विच इज वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, आंसर लिखना सुटका गेंडर। और ये कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर कहाँ, कौन सा है? पहले तो ये लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर कौन सा है? ठीक, आंसर लिखना सुटका गेंडर। हिंदी में लिखने बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बेझिझक बोलना भाई, है ना, मैं लिख दूंगा वहां पे। ठीक, चलो हो गया ये, हिंदी मीडियम वाले लिख लिए। एक क्वेश्चन अब आप लोग अपने से लिखो जो मैं लिखवाया था, सिंधु घाटी सभ्यता नगर सुटका गेंडर पश्चिमी नगर, सबसे पश्चिमी नगर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वेयर इज दी, कौन सा है ये? वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। देखो मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं गारंटी देता हूँ या तो ये वैसा ही क्वेश्चन आएगा या फिर ये ऐसा जैसा मैंने बताया था ये करेक्ट है कि वो करेक्ट है उसी के फॉर्म में आएगा, गारंटी है इस चीज़ की। मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है हिस्ट्री का, अभी वाले SES 21 में जहाँ लोगों हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास यही टेक्निक है जो मैं बनाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि नोट्स बनाता हूँ, नोट्स के साथ में ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच, इससे क्या है हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती। बोर लग रहा है क्या हिस्ट्री में बोर आप लोगों को? वरना कितना बोरिंग सब्जेक्ट है ये, सो जाते हैं लोग। मैं जब इसका मेंस का कोचिंग कर रहा था तो मैं तो सो गया था क्लास में, भगा दिए थे मेरे को राजपूत ट्यूटोरियल में, इसीलिए बता रहा हूँ, समझ में आया? चलो तो ये था इसका इंट्रो पार्ट। तो हमने क्या देखा? नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट साइट मंडा। साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी है? बोलते जाओ, बोल के प्रैक्टिस करो, यही याद करवाना चाहता हूँ मैं। साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी है? देमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है? आलमगीरपुर। और वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है? सुटका गेंडर। ठीक, याद रखना इस चीज को, ये पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है यहाँ से और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है,
पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा जिस फॉर्मेट में मैं लिखवाया हूँ, ठीक। या फिर उसको मैच द कॉलम बनाएगा, या फिर बोलेगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो अब देखते हैं अगला चीज़, हेडिंग डालना। ये तो था इंट्रो पार्ट। अगला हेडिंग डालेंगे पीरियड ऑफ आईवीसी। इसके लिए एक पेज छोड़ना, ठीक है। और कुछ कुछ जो अलग अलग वैज्ञानिकों का है उसका डाटा मैं आप लोगों को कलेक्ट करके और कल लिखवाऊंगा अगली क्लास में इसके, ठीक है। इसमें जो मेन है उसको मैं पहले लिखवा रहा हूँ, ठीक। उसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा था एक तो एग्जाम में सिविल के। सिविल वाले सब सिविल वाले हो आप लोग सब, कि कोई मैकेनिकल वाला भी है? नहीं है ना, ठीक, और अच्छी बात है। चलो पीरियड ऑफ आईवीसी, डाल लिए हेडिंग, ठीक। अब लिखना व्हाट इज द पीरियड ऑफ आईवीसी। इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे व्हाट इज द पीरियड ऑफ आईवीसी एज पर कार्बन 14। कार्बन 14 पता है ना कैसे लिखते हैं? हिंदी मीडियम वाले भी कार्बन 14 को कार्बन 14 ही लिखना भाई, है ना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल, काल मतलब समय, ठीक है, काल कार्बन 14 के अनुसार क्या था, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कार्बन 14 के यानी कार्बन 14 के हिसाब से क्या था। आंसर क्या लिखेंगे? 2350 से 1750। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे क्या आएगा? बीसी, ईसा पूर्व। हिंदी में क्या बोलते हैं बीसी को? ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखना। चलो हो गया, लिख लिए। मैं दोनों में बोल दिया ना, हिंदी इंग्लिश में। चलो अगला सवाल लिखना इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज द पीरियड ऑफ आईवीसी, व्हाट इज द पीरियड ऑफ आईवीसी एज पर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल जॉन मार्शल के अनुसार क्या था। फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जॉन मार्शल के अनुसार क्या था, ठीक। तो लिखना 3250 से 2750 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ठीक। अगला जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये एक तो पेपर में आया था और मैं बताऊंगा वो कौन से पेपर में आया था, ठीक है। तो लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ आईवीसी, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ आईवीसी एज पर अर्नेस्ट मैके। ठीक, लिख लिए, है ना। आंसर लिखना 2800 से 2500 बीसी। हिंदी मीडियम वाले लिखना सिंधु घाटी सभ्यता का काल अर्नेस्ट मैके के अनुसार कब था। तो आंसर होगा 2800 से 2500 बीसी या ईसा पूर्व। ये कौन से पेपर में आया था पता है क्वेश्चन? CGPSC असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे 2018, सॉरी 2018 नहीं था, 2019 असिस्टेंट, जिसमें तामेश्वर देवांगन टॉप किया था और एक ही सीट था। ये जो पोस्ट है पता है ये कौन सी पोस्ट है आप लोगों को? किसको पता है एडी सर्वे के बारे में? किसी को पता है? सिविल की पोस्ट है, ये तो सबको पता है। इसका क्या रुतबा है वो पता है? नहीं पता ना। एई का ना बाप बोलते हैं इसको, समझ में है? मतलब एई की कोई औकात नहीं है असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे की। इसमें ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको छत्तीसगढ़ शासन की गाड़ी मिलेगी, पीछे लिखा रहेगा छत्तीसगढ़ शासन। असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब बहुत बड़ी पद है, ठीक है, समझ में है? और ये कितना पोस्ट निकला था पता है? एक जनरल, एक ST और एक SC, बस एक पोस्ट था ना। फीमेल के लिए रिजर्व भी नहीं था। टॉप करो पोस्ट पाओ, ऐसा था।
और ये पोस्ट फिर से आने वाला है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पे आपको वैकेंसी का भी अपडेट दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे बारे में, यूट्यूबर के बारे में कौन कौन जानता था आप लोगों में से? आप लोग जानते हो ना, ठीक है। तो वैकेंसी का अपडेट तो मैं देता ही हूँ, अब यहाँ मैं दूंगा अपडेट, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब को तो मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि 26% ही बचा है, मैंने वीडियो में बोल दिया। लेकिन आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा कौन सी पोस्ट आने वाली, पता है? असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे। एक लोग बोलते हैं ना अभी एग्जाम तक कुछ नहीं आएगा, सुने हो कि नहीं सुने हो लोगों के मुंह से कि कोई पोस्ट नहीं आएगा सिविल का? बकवास कर रहे हैं ना लोग। मैं मंत्रालय से पता किया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत पोस्ट आने वाला है सिविल का, उसमें आपका असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे है, SES 2022 का पोस्ट है, JEE का 800 से 900 पोस्ट है, जिसमें PWD है। कभी आप लोग पुराने स्टूडेंट से कंसल्ट करते हो क्या? नहीं बात करते? जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोग से कभी पूछना PWD का रुतबा क्या है। मैं बताया ना, मेरे क्लास में आपको मैं मोटिवेट भी करूँगा, पढ़ाऊँगा भी, और एग्ज़ाम का अपडेट भी दूंगा, ताकि आप लोग आग और मिसाइल बन के ना फोड़ो पेपर को। मैं यही चाहता हूँ, मेरे पास जितने बच्चे हैं वो सब फोड़े। हो गया ना? लिख लिए ना इसको? उसके अलावा आप लोगों का NRDA का भी यही का आने वाला है भाई, है ना? उसका भर्ती जमाने से नहीं हुआ है। NRDA, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको रायपुर में जिंदगी काटना है। रायपुर मतलब समझ रहे हो ना, सिटी ऑफ हार्ट सिटी छत्तीसगढ़ की, वहाँ जीना है तो NRDA AE बेस्ट है, NRDA JEE बेस्ट है। मैं खुद वही एग्ज़ाम टारगेट किया, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा भाई। जो इंसान आपको पढ़ा रहा है, जब वो NRDA टारगेट किया है तो फिर आप सोचो। चलो अब अगली हेडिंग डालना, सिटीज़ ऑफ IBC। यहाँ से अपना सबसे इम्पॉर्टेंट शुरू होने वाला है। सिटीज़ या फिर इसको साइट भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डाल देना, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नगर, अलग अलग नगर जो हैं। अब यहाँ से मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा भी और साथ में क्वेश्चन भी बनवाऊंगा, ठीक है? समझ में आप? चलो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी पता है? सबसे पहली साइट किसी को मालूम है कौन सी खोजी गई थी? हड़प्पा, सबसे पहला। और ये क्वेश्चन भी पूछा था, कब पूछा था बताऊंगा अभी, ठीक? हड़प्पा हिंदी में लिखने आता है आप लोगों को? बन जाएगा ना? ठीक, नहीं बनेगा तो मेरे को बोल देना, ठीक है? हड़प्पा। अब यहाँ पे आपको थ्योरी में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? लिखना फाउंड, खोज हुई। हिंदी में लिखना खोज हुई 1921 में, ठीक? समझ गए? एक काम करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, ठीक? इसके लिए मतलब जो आप लोग बोल रहे थे कि पहले लिखवा दो सर, है ना? थोड़ा सा स्पेस इसके लिए छोड़ना, उसके नीचे क्वेश्चंस करके हेडिंग डालना, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो थ्योरी के लिए, वो भी ठीक है। मैं भी वही भरोसा करता हूँ कि थ्योरी पढ़ो साथ में क्वेश्चन लगाओ, सबसे बढ़िया, ठीक? फाउंड, है ना? ये लिखना 1921। अब क्वेश्चन लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे, व्हेन वाज हड़प्पा डिस्कवर्ड? हाँ, क्वेश्चन में लिखना है। इसके लिए आप स्पेस छोड़ दो, ठीक है? थोड़ा सा छोड़ दो यार, आधा पेज छोड़ दो सबसे अच्छा, और क्वेश्चन हेडिंग डाल देना। मैं चाहता हूँ कि ऊपर थ्योरी रहे, नीचे क्वेश्चन है, ताकि थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्टिव जो सजेस्ट किया उसमें कूद जाना, है ना? और नहीं बनेगा ना तब मेरे को बताना, सब क्वेश्चन बनेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शनल जो आजकल पूछते हैं पागल लोग, आए बैक कहीं से भी उठा के, उसको रटना पड़ेगा, है ना? नहीं तो बेसिक और मेन चीज़ें तो यही है। वरना आजकल देख तो रहे हो ना क्या क्या पूछ रहा है ना? स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा था हमारे SES 21 में, हमको कहाँ से मालूम है भाई? पता नहीं कौन, गेटवे ऑफ इंडिया। देखे थे ना क्वेश्चन का लेवल, उसमें खेलना था ऑप्शन में, वो सब भी खेलना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इस बैच में ना बहुत कुछ सीखोगे तुम लोग हिस्ट्री वाले में, ठीक? तो लिखना इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिख लिए, व्हेन वाज हड़प्पा डिस्कवर्ड? यही क्वेश्चन है, 1921 इसका आंसर है। फाउंड या डिस्कवर्ड एक ही मतलब है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता नगर हड़प्पा की खोज कब हुई? ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता नगर हड़प्पा की खोज कब हुई? आंसर लिखना 1921, ठीक। अब थ्योरी वाला जहाँ पे आपने स्पेस छोड़ा है वहाँ पे लिखना इट वाज, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे इट वाज फर्स्ट IVC साइट
डिस्कवर्ड। ठीक, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर खोजा गया था। हिंदी मीडियम वाले लिखना, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर खोजा गया था। ठीक, यही क्वेश्चन आपका पूछा था CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 का री एग्ज़ाम कोई दिया था यहाँ से? कोई नहीं दिया था, मतलब पहली बार हम ही दिया था, मतलब है ना। ठीक, तो ये उस टाइम का सबसे फाड़ू पेपर था री एग्जाम का। उसने क्या किया था, 1 से 76 तक ए ऑप्शन डाल दिए थे पहले वाले पेपर में, तो कैंसिल हो गया। वो तो सीधा दिख रहा था कि किसी ने सेटिंग करवाया था, है ना, वैसे ही टाइप का लग रहा था ना। तो क्या किए, री एग्जाम करवाए, आंदोलन किए, री एग्जाम हुआ तो उसने असल ब्याज सूद सब जोड़ के, और किसने सेट किया था? टाटा कंसल्टेंट सर्विस, TCS। तुम लोग देखे हो CSE भी जेई दिए हो ना, कैसा पेपर आया था, पूरा पिक्चरोग्राफिक डाल दिया था। ये TCS वालों की सोच है। मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आप लोग को, जब TCS वाले सेट करते हैं ना, तो वो स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं क्वेश्चन सेट करने के लिए। याद रखना इस चीज को। टेक्निकल में वो या तो BC पूनमिया से डालेंगे, जो इरिगेशन हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग WRE की है, BC पूनमिया सॉइल की है, यहाँ से उठाते हैं TCS वाले। लेकिन हमारे स्टेट वाले जब पेपर सेट करते हैं टेक्निकल का, आप लोग टेक्निकल भी पढ़ते होगे, है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो टेक्निकल में वो लोग क्या करते हैं, गुप्ता, ES, SSC, JEE, बस समझ में आया। इसको याद रखना, ये भी एक्सपीरियंस है मेरा, इसीलिए। ठीक, ये री एग्जाम में आया था। चलो अब क्वेश्चन में लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे विच वाज फर्स्ट IVC साइट डिस्कवर्ड। ठीक, आंसर लिखना हड़प्पा। रिपीट कर रहा हूं, विच वाज फर्स्ट IVC साइट डिस्कवर्ड, आंसर लिखना हड़प्पा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर कौन सा खोजा गया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर कौन सा खोजा गया था, आंसर लिखना हड़प्पा। और इसको भी मार्क कर लेना भाई, है ना, SES 2017 के री एग्जाम में आया था। और रिपीट होते हैं क्वेश्चन टेक्निकल में, खासकर इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए मैं इस फॉर्मेट में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग ना रट लो इसको अच्छे से। और कोई तरीका नहीं है, देखो हिस्ट्री को आप समझ के नहीं कर सकते, आपको इसको रटना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट, इट वाज फर्स्ट IVC साइट डिस्कवर्ड। अब देखो खोज 21 में हुई, पहला खोजा गया, ये तो सबको पता है। अब किसने खोजा ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, पूछता है एग्जाम में। ठीक, तो डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहिनी। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखना इसकी खोज दयाराम साहिनी ने की थी। ठीक, ये कई बार उत्तर प्रदेश के या बिहार के PSC में पूछा गया सवाल है, और इसी को छत्तीसगढ़ आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना इंग्लिश मीडियम वाले, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, आंसर लिखना दयाराम साहिनी। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की, आंसर लिखना दयाराम साहिनी। ठीक, ये वाला फॉर्मेट ठीक है ना पढ़ाने का, कि और कुछ आप मॉडिफिकेशन चाहते हो? देखो जो चाहिए बेझिझक बोलो, मेरे क्लास में बिंदास, है ना भाई। ठीक है, ये बस समझना कि आपके सामने आपका टीचर खड़ा है, ये समझो कि आपके साथ में आपका एक आप ही के जैसा एक स्टूडेंट खड़ा है ना भाई। ठीक, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मेट में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो खोज कर दी दयाराम साहिनी ने, 1921 में खोजा गया। अब इसमें यह भी पूछता है कि किस नदी के पास में इसको खोजा गया है, तट पे, किनारे पे खोजा गया। ठीक है, तो लिखेंगे ठीक, डिस्कवर्ड ऑन दी बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, इंग्लिश में ये क्वेश्चन था, आंसर क्या था, दयाराम साहिनी।
ठीक, हिंदी में था हड़प्पा की खोज किसने की। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को, और किसी का कुछ छूट गया हो, छूट जाएगा तो ऐसे ही बिल्कुल टोक देना बीच में बेझिझक, अरे भाई बिना डरे। ठीक है, समझ गए। ठीक, तो ये लिखना डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसकी खोज रावी नदी के तट पर। तट समझते हो ना कैसे, किनारे। तट नहीं मालूम तो किनारा लिख देना, मतलब तो एक ही है ना। इतना तो आप लोग सीख भी चुके होंगे इतना पढ़ पढ़ के, है ना। इट वाज डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, इसकी खोज रावी नदी के तट पर हुई थी। ठीक, चलो क्वेश्चन में आ जाए। लिख लोगे तो बोलना, मैं तब डिक्टेट करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, बोलू क्वेश्चन। लिखेंगे ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड, आंसर होगा रावी रिवर। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर हुई थी। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता नगर हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर हुई थी, आंसर क्या होगा, रावी नदी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, चलो ठीक, अब खोज पता लग गई, कहाँ किस नदी पे किसने खोजा। अब ये पता होना चाहिए है कहाँ, है ना। तो इट इज प्रेजेंट इन पंजाब पाकिस्तान। देखो पंजाब दो भागों में था, आधा पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है, आधा हिंदुस्तान में है। ठीक है, तो ये पंजाब लिखा रहेगा लेकिन ये पाकिस्तान का पंजाब है। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा अभी क्वेश्चन के बाद। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले लिखना यह पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। समझ जाओगे ना, इतना नहीं समझोगे तो बता देना, ठीक है, बेझिझक। चलो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिखो, पहले लिख लो। ओके, सबका हो जाए तो रेडी करके बोल देना, ठीक है भाई। रेडी हो, चलो लिखो क्वेश्चन। वेयर इज IVC साइट हड़प्पा इज प्रेजेंट, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, वेयर इज IVC साइट हड़प्पा इज प्रेजेंट, आंसर लिखना पंजाब पाकिस्तान। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगर हड़प्पा कहाँ स्थित है। स्थित बनता है लिखते, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता नगर हड़प्पा कहाँ स्थित है, पंजाब पाकिस्तान। इसको लिखना जरूरी है। अब क्यों बोला ये चीज़, पहले लिख लो फिर बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आजकल जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम लेता है, वो आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करेगा। अब इसमें कैसा घुमाएगा, आपको पूछेगा वेयर इज IVC साइट हड़प्पा प्रेजेंट, हड़प्पा कहाँ है। एक में ऑप्शन दिया रहेगा पंजाब पाकिस्तान, दूसरे में दिया रहेगा पंजाब इंडिया, ये याद रखना। तो आपको क्या जवाब देना है, पंजाब पाकिस्तान, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। समझ गए, चलो ठीक, आगे लिखना, ठीक है। इट वॉज रिलेटेड टू बेबी लोन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ठीक है। बेबी लोन, ठीक। हिंदी वाले लिखना इसका संबंध बेबी लोन से था, इसका संबंध
संबंध समझते हो ना कैसे लिखना है? नहीं आता कोई भी चीज़ हिंदी में अगर दिक्कत होगा तो मेरे को बोल देना, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, इसका संबंध बेबी लोन से था, ठीक है, समझ गए? चलो अब क्वेश्चन लिखो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कोई से एग्जाम में, कौन से एग्जाम में पूछा था? सीटेट में पूछा था, ठीक है, व्यापम के। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये ना पूछे, क्यों? क्योंकि इसका ही एक क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर कौन सा खोजा गया था? आंसर हड़प्पा था। और यही क्वेश्चन को उसने उठा के सेम टू सेम डिक्टो रिपीट किया SCS 2017 के री एग्जाम में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं किसी को मार्क करवा रहा हूँ कि आया है तो आप लोग उसको लिख लो, ठीक है। CG टेट है वो एक्चुअल में, ठीक है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोला आप लोग को ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है इसका, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, विच IVC साइट वाज रिलेटेड टू बेबीलोन, ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, विच IVC साइट वाज रिलेटेड टू बेबीलोन, ठीक। आंसर लिखना हड़प्पा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बेबीलोन से संबंधित था। फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बेबीलोन से संबंधित था? आंसर क्या होगा? हड़प्पा, ठीक। अब ये मत सोचना कि मैं जैसे क्वेश्चन लिखा रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही है, उसका उल्टा भी आ सकता है, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑप्शन में। कैसे? अब सुनेंगे। आपको पूछ सकता है हड़प्पा का संबंध किससे था? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक में बेबीलोन, एक में कुछ और दे सकता है, ठीक है, और बाकी 2 में कुछ और। तो आपको दोनों तरीके से याद करना है, समझ में आया? दोनों तरीके से, क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को भी, समझ गए? चलो ठीक है, आगे इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, कुछ भी अगर रिपीट करना होगा तो बोल देना, ठीक है। चलो तो ये था इससे बेसिक जो था हड़प्पा से संबंधित। अब देखते हैं, अब आपने सब चीज़ जान लिया हड़प्पा के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता यहाँ से खुदाई में मिला क्या, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पार्ट का, कि अगर आपने खोदा है किसी जगह को तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से आपने क्या क्या पाया है। तो क्या क्या पाया है, अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना फाउंड, या हिंदी मीडियम वाले लिखना यहाँ से मिला, ठीक, यहाँ से क्या क्या मिला उसको डाल देना, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिला वो है अन्नागार, ग्रेनरी, ठीक, खाली ग्रेनरीज लिखना, ठीक है। अन्नागार मैं लिख देता हूँ इसको हिंदी में, अन्नागार, ठीक। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन आता है, एक तो ग्रेनरी है और एक ग्रेट ग्रेनरी है, याद रखना दोनों वर्ड। मैं जब मोहनजोदाड़ो पढ़ाऊंगा आगे ना तब बताऊंगा उसको, ठीक है, पर आप लोग ग्रेनरी को याद रखना, ठीक, अन्नागार, ठीक। अब लिखो अपने क्वेश्चन वाले में, ठीक, क्वेश्चन वाले सेक्शन में इंग्लिश मीडियम वाले लिखना फ्रॉम विच IVC साइट ग्रेनरीज वाज डिस्कवर्ड, ठीक, फ्रॉम विच IVC साइट ग्रेनरी, ये देखो ग्रेनरी लिखा हुआ है, ग्रेनरी वाज डिस्कवर्ड, आंसर लिखना हड़प्पा, ठीक। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से अन्नागार की खोज हुई, ठीक, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से अन्नागार की खोज हुई, आंसर लिखना हड़प्पा, ठीक। फिर से रिपीट करूं क्या कि हो गया? करना होगा तो बोल देना, हो गया। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, मॉर्ग। मॉर्ग का मतलब समझते हो? कब्रिस्तान, ठीक है। 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले थे यहाँ से, R37 और H टाइप, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन प्रीवियस में, है ना।
पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेनरी, दूसरा R37 और H टाइप। ठीक है, लिख लिए। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान लिखने आता है कि लिख दूँ? लिख लोगे ना? ठीक, कब्रिस्तान R37 और H टाइप। ठीक है, चलो भाई मेरे क्लास में आप लोग फ्री हो, है ना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। आप लोग बात भी कर सकते हो एक दूसरे से, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं चिल्लाऊंगा आप लोगों को। ठीक, चलो लिख लिए इसको। क्वेश्चन में आ जाओ। फ्रॉम विच IVC साइट, फ्रॉम विच IVC साइट R37 and H type morgue has been discovered। बैठ जाओ। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ। फ्रॉम विच IVC साइट R37 and H type morgue डिस्कवर्ड। ठीक, आंसर क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। हिंदी वाले तैयार हो? इंग्लिश वाले लिख लिए? हिंदी वाले लिखेंगे किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से R37 और H, ये टाइप के बजाय प्रकार लिख लेना, प्रकार के कब्रिस्तान ढूंढे गए। आंसर क्या होगा? हड़प्पा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से R37 और H टाइप कब्रिस्तान खोजा गया। आंसर क्या है? हड़प्पा। ठीक, इसमें एक आखिरी इंपॉर्टेंट और बचा है, फिर अपन ने हड़प्पा पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तीसरा लिखना नोट्स वाले सेक्शन में, टीला AB एंड F, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना टीला, टीला या टीले लिख लेना, जो भी हो, जैसा आपको सुविधा लगे, टीला। ठीक है, लिख लिए? लिख लो, हो जाएगा तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा। ठीक है, लिखा गया सबका? लिख लिए? लिखो क्वेश्चन। इंग्लिश वाले पहले लिखोगे, फ्रॉम विच IVC साइट टीला AB एंड F वाज डिस्कवर्ड। मेरे क्लास में ना लिखने का काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम विच IVC साइट टीला AB एंड F वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? हड़प्पा। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से टीला AB एंड F, एवं, AB के बजाय एंड के जान एवं, एवं। ठीक है भाई, एवं, टीला AB एवं F खोजा गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से टीला AB एवं F खोजा गया। आंसर क्या होगा? हड़प्पा। ठीक, ये था आपका हड़प्पा। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद मोहनजोदड़ो शुरू करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज कर लो जितना पढ़े हो। ये टेक्निक ठीक है कि और कुछ आप मॉडिफिकेशन चाहते हो? सही है ना? ठीक, आप लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा पढ़ाऊंगा। मैं बेस्ट यही मानता हूँ कि पहले नोट्स के फॉर्म में ऊपर लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नीचे लिख लो, और ये जान लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। समझ में है? पहले नोट्स दिखा दोगे फिर क्वेश्चन कराओगे तो नहीं चलेगा। हाँ, जब ऐसे मिक्स टाइप मतलब ऐसे नहीं लगता है सर, आप उसको बोल रहे हाँ, हैं हाँ। पहले करो फिर उसके ऐसा बाद पता नहीं है कि कितना छोड़ना है करके। हाँ हाँ, वो भी एक काम करो ना, एक एक पेज छोड़ दिया करो, सबसे अच्छा ऐसा ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि ना साथ में अगर क्वेश्चन करवाते चलूंगा ना मैं, तभी आप लोगों को ना वो चीज़ एक बार याद होगी यहाँ से, उसके बाद क्वेश्चन में आएगा, है ना? ऐसा ठीक है? ठीक है, वैसा कर लेते हैं। एक एक पेज आप लोग छोड़ देना हर चीज़ के लिए। ठीक, हाँ बोल भाई। इससे रिलेटेड नहीं अलग। अच्छा, क्या है? किसी को जो जो डाउट है पूछ लो अभी। नहीं सर, नोटिफिकेशन है ACS का। कौन सा? 22 का। वो ऐसे नहीं किया सर। 22 का SES 2022 का नोटिफिकेशन आ गया। रुक जा भाई, देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होता है, कुछ चलता है, रिकॉर्ड हो चाहे कुछ भी हो। डेट आया बस ग्रुप में। नहीं, ये राज्य सेवा परीक्षा है भाई, स्टेट PSC है, राज्य सेवा। चलो कोई बात नहीं।
है ना। 26 नवंबर के लोग क्या बोले थे, 26 नवंबर को नहीं आएगा। मैं क्या बोला था यूट्यूब में, 26 नवंबर को ही आएगा, ये मान के तैयारी करो, है ना। मैं बोला था कि नहीं बोला था, जो मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड है उनमें 26 नवंबर को आएगा करके नोटिफिकेशन, यही मान के चलो, है ना। यही तो बात है ना, लोग भरोसा नहीं करते ना। चलो मैं इसको बिठा रहा हूँ। और कोई डाउट होगा आप लोग को तो बेझिझक बोलो भाई, एग्जाम से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, 5 मिनट का ब्रेक है आप लोग। और कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है? सर इसको याद कैसे रखेंगे लंबे टाइम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं इसीलिए मैडम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाया हूँ, ताकि उसको रोज पढ़ना है। आप लोग समझ रहे हो, इसीलिए मैं यही टेक्निक फॉलो किया हूँ। आप लोग भी देखना, नहीं होगा तो मेरे को और बताना, और दूसरा भी चीज़ बताऊंगा। अब क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा। अब ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो मैं लिखवाया, अब आप इसको कैसे भी पढ़ो, आराम से बैठ के पढ़ो, चाहे लेट के पढ़ो, चाहे वैसी। मैं तो सो के पढ़ता हूँ आराम से बिस्तर में मस्त जैसे। हाँ, विच इज़ फर्स्ट IVC साइट हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने। ऐसा करके मैं पढ़ता हूँ। तो अब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल गया नोट्स, तो अब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इसीलिए मैं इस फॉर्मेट में लिखवाता हूँ क्वेश्चन में। एक बार पढ़ के देखना, तब समझ में आएगा आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दिया और आप लोग उसी को पढ़ लिए। जो बुक बोला हूँ, आप नहीं आए थे ना, तो बुक का नाम लिख लो, ऑब्जेक्टिव हरिराम पटेल का सामान्य ज्ञान प्रश्नावली, जो या ऐसी कुछ लिखा रहता है, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आज जैसे जो पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसको तुरंत जाके, अब सबके पास है हरिराम का? नहीं है, नहीं है तो ले लो उसको, ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। घटना चक्र है सबके पास? है प्रतियोगिता सारांश, उसमें कचरा फॉर्म में दिया है। दिक्कत ये है ना। हरिराम पटेल का लो, ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक, तो आप हरिराम पटेल का बुक लिख लो, जो मैं बोल दिया आपको। ठीक, तैयार करने का तरीका समझ गए ना। आज जो भी पढ़ाया हूँ भाई, उसको जाके पढ़ना, तभी याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तो ये शुरुआत है। कब क्वेश्चन कितने होंगे ये सोचो, कम से कम 20,000 के आसपास क्वेश्चन बनेगा। एंशिएंट, मिडिवल, प्री मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री सब मिला के 20,000 के आसपास क्वेश्चन बनेगा, जिस फॉर्मेट में मैं बनवा रहा हूँ। कॉपी में से आ जाएगा ना? नहीं, कम से कम 4-5 लगेगा कॉपी पर देखो, हिस्ट्री ना कठिन जरूर है, लगता जरूर है, लेकिन ना सबसे स्कोरिंग है हिस्ट्री, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? चल ले तो उसको, उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन वालों को भी तो पता लगे ऑफलाइन की वैल्यू कितनी ज़्यादा है ना। चलो, हो गया हड़प्पा। तैयार हो आप लोग कि और थोड़ा 4 मिनट चाहिए? नए टॉपिक को वापस ऑन करना, चलो ठीक है। क्या है, मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, तो मेरे को तो आइडिया नहीं। रेड वाला ये